की खबर खोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ही कांग्रेस की खबर खोल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान गणेश गोदिया जी क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? वो पिछले 15 दिन से, जब से नामांकन भी नहीं हुआ था, नामांकन से एक हफ्ते पहले से कह रहे थे और नामांकन से तो वो जोश आ गया। वो बिल्कुल हर छोटी बड़ी मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई प्रेस का साथी उनसे प्रश्न कर ले तो कहते हैं ये चुनाव, मेरा चुनाव ऐसा हो रहा है जैसे 1982 में हेमवती नंदन बहुगुणा जी का चुनाव हो रहा था। वो इसको अपने चुनाव को उसके समकक्ष लेके आ रहे हैं और लेकिन वो ये भूल रहे हैं, या हो सकता है जानते हो या अज्ञानता में बोल रहे हो। अरे भाई 1982 में देश ही नहीं दुनिया को मालूम था, उत्तराखंड ही नहीं, पौड़ी वालों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश वालों को नहीं, पूरे देश को, जब बीबीसी ने कहा था कि अब हम ले चलते हैं आपको भारत की नई राजधानी पौड़ी गढ़वाल, वो 1982 का चुनाव जो हेमवती नंदन बहुगुणा वर्सेस इंदिरा गांधी था, भले ही चंद्रमोहन सिंह नेगी जी लड़ रहे थे कांग्रेस से, लेकिन वो सीधे सीधे इंदिरा गांधी वर्सेस एच.एन. बहुगुणा था। और गोदिया जी कांग्रेस के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि मैं तो 1982 की तर्ज पर चुनाव लड़ रहा हूं, यानी हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम भी ले रहे हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा के ही समकक्ष अपने को खड़ा ही कर रहे हैं, अपने को स्वयं वो उस तरह पे। इस बात से कांग्रेस के अंदर बड़ा आक्रोश है। ये मैं आपको कांग्रेस जनों की बात बता रहा हूं जो हमें भी फोन करके बताते हैं, या कांग्रेस में उनके मित्र हैं, उनके प्रिय हैं, या कह लो कि प्रतिद्वंदी हैं। अब जब गणेश गोदिया जी ये कह रहे हैं कि 1982 की तर्ज पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो भैया 1982 में तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की एकमात्र सबसे बड़ी नेता और सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, जहां इंदिरा गांधी जी को दिन में तारे दिखा दिए थे, रात की परवाह नहीं करी। इंदिरा गांधी जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं और नेताओं में से उस समय तीसरे या दूसरे नंबर या चौथे नंबर पे आती थी, उनको चले चबा दिए थे। और बहुगुणा जी ने चुनाव लड़ा था इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट, जो कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस की सर्वमान्य नेता थी। तो क्या वो गणेश गोदिया जी क्या आप इंदिरा गांधी जी को गलिया रहे, इंदिरा गांधी जी को नीचा दिखा रहे हैं, या सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वो क्या बोल रहे हैं, वो कांग्रेस जनों को क्या संदेश दे रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि 1982 की तर्ज पे मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं? तो 1982 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी की पूरी सरकार, उनकी केंद्र सरकार के 12 13 कैबिनेट मिनिस्टर कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और कोटद्वार देहरादून के घंटाघर में वीपी सिंह जी जैसे कई मिनिस्टर जो हैं वो बहुगुणा जी को हराने के लिए आए हुए थे, यानी कांग्रेस के समर्थन में से के लिए आए हुए थे। तो क्या गणेश गोदिया ये बोल रहे हैं कि मैं बहुगुणा जी की तर्ज पे चुनाव लड़ रहा हूं, 1982 का चुनाव दोहराया जा रहा है? तो क्या वो कांग्रेस को बता रहे हैं, वो कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं कि मैं तो जो है बहुगुणा जी की तरह चुनाव लड़ रहा हूं? तो ये बात, इस बात का कांग्रेस में भी बड़ा आक्रोश है, एक गुस्सा है एक वर्ग के अंदर कि ये हमारा प्रत्याशी कह क्या रहा है। अरे दुनिया जानती है, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया जानती है कि बहुगुणा वर्सेस इंदिरा गांधी था और एच.एन. बहुगुणा को उस समय 1982 में लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट यानी सभी विचारधाराओं के लोगों का खुला समर्थन प्राप्त था। जनसंघ ने भी हेमवती नंदन बहुगुणा जी को कांग्रेस के अगेंस्ट पूरा समर्थन दिया था। इंदिरा गांधी जी की जो डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, मनमर्जी थी, अनैतिक आचरण था, चुनाव हराना, 81 का चुनाव कैंसिल हो गया था क्योंकि रिगिंग हो गई थी और बूथों पे कब्जा हो गया था, तो चुनाव आयोग ने वो चुनाव कैंसिल कर दिया था। तो जिस इंदिरा गांधी ने चुनाव में बूथ कैप्चरिंग कराई थी बहुगुणा जी के अगेंस्ट, क्या गणेश गोदिया जी ये बोल रहे हैं कि मैं उसी तरह से चुनाव लड़ना चाहता हूं और 1982 का चुनाव में लड़ रहा हूं? तो ये बात कैसी बात है? तो इसका मतलब जिस डाल पे वो बैठे हैं वो उसी को काट रहे हैं।